हाँ तो नमस्कार प्रिय अनुजों और हमारे भ्राताओं को। तो सीन ऐसा है, तुम्हारा स्वागत है पहले तो किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो सीन ऐसा, आज हमें एक छोटा सा ओपिनियन ही कहेंगे जो हमें शेयर करना था, क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों में हमने कुछ अपने क्या कहते हैं ओपिनियन शेयर किए हैं कुछ टॉपिक्स पे। तो एक सवाल था कि हमारे पास जो आया था वो ये था कि जो हाल ही में एक सीन हुआ था कि रणवीर अलाहाबादिया वाला की उसने जो कमेंट किया था, तुम्हें पता ही होगा क्या सीन था। तो उसके ऊपर हम क्या सोचते हैं। तो इसका सीन ये रहता है कि जब हमने ये टॉपिक सुना था तो कोई भी होगा वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता। एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो किन्हीं भी कंडीशंस में इस जो चीज उसने बोली थी वो किसी भी संदर्भ में सही नहीं है और कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक जो कहते हैं ना कि इंटरनेट है, फ्री स्पीच है, तो दो ओपिनियन इसमें बनते हैं। एक ओपिनियन बनता है और ये हम पूरा एज अ ऑडियंस बता रहे हैं और एक तरीके से हमारा खुद का ओपिनियन होगा इसमें। और हमने थोड़ा इंतजार किया इसका कि क्या होता है, क्या इसमें एक तरीके से अगर बुरे से बुरी कंडीशन में इसमें पनिशमेंट भी होती है तो क्या होती है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो तुम्हारे साथ सोचा कि वो चीज शेयर करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आई हैं मिलजुल के, एक तरीके से लोगों के ओपिनियन प्लस जो हुआ, क्या ये ओवर हाइप था या फिर क्या था ये। तो इसमें दो ओपिनियन बनते हैं मोस्टली लोगों के। एक होता है जो एज अ व्यूअर तुम देखते हो वो, और एक होता है एज अ क्रिएटर जब हम देखते हैं उसको वो। ये हम अपना एक तरीके से ओपिनियन बता रहे हैं, तो पूरा क्लियरली तुम उस पर देखना। एज अ व्यूअर जब तुम उस चीज को देखते हो वो एकदम घिनौनी चीज है और एक तरीके से बिल्कुल भी किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं की जा सकती। लेकिन जब तुम एज अ क्रिएटर उसको देखते हो तो तब तुम्हें कई सारी चीजें दिखती हैं। एज एन हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहली चीज तो ये है, तुम इसको घिनौना मानते हो, इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करोगे। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि एज अ क्रिएटर जब तुम देख रहे होते हो कि अरे यार सोच के देखो सेम चीज इंस्टाग्राम पे कितने गंदे लेवल पे हो रही है, एक माँ बेटे का रिलेशन कितना गंदे तरीके से दिखाया जाता है या फिर भाई बहन का रिलेशन कितना गंदे तरीके से दिखाया जाता है। एंड हम एज अ क्रिएटर उस चीज को इससे कंपेयर करने लगते हैं। तो हम सोचते ये हैं कि सोच के देखो कि ये चीज इतनी गंदी उसने बोली है जिसपे इतना अच्छा आउटरेज आया है। अच्छा ही हम कहेंगे क्योंकि तुम किसी भी हाल में अगेन इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जो लोगों ने बात की है इस पे, तो वो सही बात की है, क्योंकि एक तुमने ओपिनियन देखा होगा वो ये कहता है कि अरे यार बोल दिया तो बोल दिया, देश में और भी मुद्दे हैं कि यमुना साफ नहीं है कि वो है कि वो है। तो भाई बात ऐसी होती है, सामाजिक मुद्दों पे भी बात करना जरूरी होता है। अगर ये एक तरीके से यमुना साफ करने वाला सीन है दिल्ली में, तो ये भी एक तरीके से साफ रखना जरूरी है समाज को। तो उसके लिए इस पे ही बात करना जरूरी है। और जब यहाँ इस पे बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि इस पे भी बात करना चाहिए साथ में ही। जितना आउटरेज इस पे है बाकी चीजें एकदम सन्नाटे में निकल जाती हैं और वो ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं लोगों पे। अगेन इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, जो कि कोई नहीं कर रहा। बट जो चीज हम तुम्हें बता रहे थे कि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, ये हमने पिछले कई दिनों में तुम्हें बताया है कि इंस्टाग्राम अब किस चीज में कन्वर्ट होता जा रहा है। एक तरीके से अब वो पूरा ही एक तरीके से गंदी चीज होती जा रही है। मोस्टली हम कह सकते हैं 10% इंस्टाग्राम का रील सेक्शन थोड़ा सा यूजेज वाला है जो तुम्हारे एक्चुअल में काम में आ सकता है, लेकिन 90% तुम्हें पता होता है कि क्या ही उस पर कॉन्टेंट शेयर किया जा रहा है। और हमें नहीं लगता कि उसको बिल्कुल भी डिफेंड किया जा सकता है या फिर इस चीज पे कोई भी अथॉरिटी या कोई भी संज्ञान लिया जा रहा है कि ये चीज गलत हो रही है। यही नहीं, इसके साथ साथ तुम जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हो उस पे जो कंटेंट आ रहा होता है, तुम उस पे देखो कि कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज इस पे बात हो रही है, इस पे भी बात होनी चाहिए और इसको कलेक्टिवली देखना चाहिए। ये जो बोला गया है कोई इसको एक तरीके से जो सामाजिक अपराध है, ये जो कंसिडर किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, इसकी सजा के बारे में हमने देखा तो क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसकी सजा होती है कि आपको बुलाया जाएगा, आपको एक तरीके से 3 महीने की, आई थिंक 3 महीने की सजा होती है कि हम श्योर नहीं है, बट इस मोस्टली केसेस में क्या होता है कि तुमसे एक तरीके से सॉरी बुलवाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कोई ट्रीटमेंट फिजिकल या मेंटल वाला बोल दिया जाएगा और हो सकता है कोई फाइन भी लग जाए, लिखित में तुमसे लिखवा लेंगे। हद से हद ये होता है। लेकिन क्योंकि आउटरेज है तो कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं इस मामले में कि आपके यूट्यूब जहां आप ये वीडियो शेयर करते हो, आपका वो प्लेटफॉर्म एक तरीके से
होल्ड पे लगाया गया है, और ये चीज़ सही भी है, क्योंकि जब इतने नंबर्स पे आप पहुंच जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि अगेन हम ये बोलने से पहले जो भी हम बोल रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ता है कि क्या बोलना चाहिए, फिर किस तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि चीजें सराउंडिंग में इतनी ज्यादा एक तरीके से ओपन होने लगी हैं अभी इंस्टाग्राम को लेके, या फिर एक तरीके से जो हमने पिछले हफ्ते वीडियो बनाई थी कि गाली नहीं, पहले क्या होता था कि जोक के अराउंड गाली होती थी, अब गाली के अराउंड जोक होता है। धीरे धीरे वो चीज इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज होती गई कि अब यहाँ तक चीजें आ गई हैं कि सब कुछ ही उस तरफ जा रहा है। और आई होप तुम समझ रहे होगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो वल्गैरिटी होती है उस तरफ जाने का सीन, वहां ही तरफ जा रहा है हमारा एक तरीके से मोस्टली कंटेंट कह सकते हो, क्योंकि अगेन ये कंटेंट क्रिएशन में ही था, तो लोग उसको ही कंज्यूम भी कर रहे हैं, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं इन पे इतना फिल्टर लग चुका होता अब तक कि यहाँ पे इतना ज्यादा ये रेज ना करता। अब क्योंकि क्या है कि ये लिमिट कहाँ पे सेट होगी इसकी, वो लिमिट पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, कुछ भी बात नहीं हो रही है कि कहाँ पे इस पे एक तरीके से रोक लगाई जाएगी। जहां आप क्या कंटेंट शेयर कर रहे हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या बोल रहे हो ये क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस सब चीजों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होनी चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए उन ओटीटी प्लेटफॉर्म की, या आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी भी। तो ये चीज बनती है, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि इसमें क्या किया जा सकता है। अगेन वही चीज है, ये एकदम चुपके से निकल जाती है। और क्योंकि ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म था या उसको ज्यादा व्यूअरशिप थी, तो ये काफी अच्छे तरीके से लोगों के संज्ञान में आई और लोगों ने काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, जो कि आउटरीच होना चाहिए था। तो ये हमारा एक छोटा सा एक तरीके से ओपिनियन ही कहेंगे कि जो हुआ एक तरीके से जो बोला गया वो गलत था, जो पब्लिक का रिस्पॉन्ड आया वो सही था। और अगेन हमें जो और हम ऐड करना चाहेंगे वो ये होना चाहिए कि जो बाकी की साथ में चीजें हो रही हैं उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए, सेम इंटेंसिटी के साथ, या फिर सेम आउटरीच उसके ऊपर भी होना चाहिए जो साथ में ही लोगों के दिमाग पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और वो चुपके से ऐसे साइड से निकल जाता है क्योंकि लोग उस पर बात नहीं करते हैं और बड़े मजे से उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल कि रील पे माँ बेटे का एक तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो हुआ, भाई बहन का हुआ वो हुआ, और लोग प्योरली सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं, ये किसी और एक भी रीजन के लिए नहीं। तो इसका तुम समझ सकते हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका समाज पे, तो वो चुपके से निकल जाता है। तो बस ये एक छोटा सा ओपिनियन हम सोचा कि तुम्हें शायद बताना चाहिए कि ये जो दिक्कत है इसका कोई एक पॉइंट नहीं है जहां से ये जागी है। लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं उस चीज को और ये उसका स्केल बढ़ता जा रहा है। अब जब तक ये स्केल सेट नहीं करेगी कोई एक तरीके से, पब्लिक भी नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक कंज्यूम ही पब्लिक कर रही है, तो एक तरीके से उसकी अथॉरिटी कह लो या फिर उसका संज्ञान जो लेगा वो एक तरीके से गवर्नमेंट बॉडी ही होगी कि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड सेट होता है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। कुछ टाइम पहले ओटीटी के ऊपर ये सारी चीजें हो रही थी कि उनके लिए एक कमीशन या फिर एक तरीके से जो पूरी बॉडी होती है जो जिससे आपको कंफर्मेशन लेना होता है कि आपको अपलोड करने से पहले ये सारी चीजें करनी होती हैं, तो वो एक बॉडी बननी थी। पता नहीं वो बनी है कि नहीं बनी, लेकिन होता क्या है कि अभी भी कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक आता है बाहर निकल के, उस पर आउटरेज होता है, उसी एक स्पेसिफिक आउटरेजेड या फिर एक तरीके से एक टॉपिक ऐसा जिसपे ज्यादा आउटरेज हो रहा है, उसी पे सिर्फ एक तरीके से गवर्नमेंट बॉडी एक्शन लेती है, बाकी सारी चीजें ऐसे चुप्पे से निकल जाती हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल था, आई थिंक कुछ टाइम पहले एक ओटीटी पे कोई सीरीज आई थी, कोई हाईजैकिंग से लेके, तो उस पे संज्ञान लिया गया था, तो उसमें कई सारे फिल्टर आउट लगे थे। अभी इमरजेंसी मूवी आई थी उस पे आउटरेज हुआ, तो उस पे यानी एक तरीके से काफी ज्यादा एक तरीके से कैंची चली थी। उससे पहले एक और कई साल पहले एक वो हुआ था, रूल आया था कि एक जो आप आर्मी वगैरह की अगर यूनिफॉर्म वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो चीज आपको एनी हाउ जो आपकी एक तरीके से गवर्नमेंट बॉडी है उससे आपको वो लेना ही पड़ेगा संज्ञान में कि ये चीज आप शेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो उस पर जब आउटरीच हुआ देन उसके बाद जितनी भी
आप कोई ऐसी वेब सीरीज बनाते हो जहाँ पे आप आर्मी ऑफिशियल्स को यूज कर रहे हो या फिर एक वर्दी को यूज कर रहे हो, तो आपको वहां से कंफर्मेशन लेना होता है कि क्या क्या ये अलाउड है कि नहीं यूज करने के लिए। तो वो चीज तब आउटरेज होने के बाद ये चीज आती है। हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी पहले ही होनी चाहिए, जो भी ये क्रिएट हो रहा है यहां से कंफर्मेशन आए। जैसे अभी हम यूट्यूब पे वीडियो कोई भी अपलोड करते हैं तो पहले ये अप्रूव करती है, मतलब कि मान के चलो कुछ नहीं तो आधा घंटा ये लेती है, पूरा एक तरीके से एनालाइज करती है पूरी वीडियो को कि आप कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए। लिटरली हम कुछ वर्ड बोल नहीं सकते हैं जो कि यूट्यूब पे कैच करता है। तो अगेन, और इसके बाद भी कई सारे फिल्ट्रेशन होते हैं कि ओके म्यूजिक वगैरह वाला तो सीन अलग ही रहा, बट कुछ टर्म्स होते हैं आप बोल नहीं सकते एक वीडियो में, जिसे यूट्यूब मॉनिटर करता है। तो एक तरीके से एज अ क्रिएटर ये मॉनिटर किया जा रहा है, बट अगेन सेम प्लेटफॉर्म पे ऐसी भी चीज हुई है तो क्या ही किया जा सकता है। तो यही चीज थोड़ा सा हमें शेयर करना था कि ये हमारा छोटा सा ओपिनियन। बाकी आज हमारा डे 3 है डिप्लीशन का, काफी इजिली निकल गया। आज हमारा वेट 200 ग्राम भी कम हुआ था, तो वो चीज भी अच्छी है। और कल आखिरी दिन है डिप्लीशन का, और तुम्हें एप्स दिखा देते हैं। तो आई थिंक अभी पिछली बार से थोड़े से बेटर हमें लग रहे हैं, लेकिन अगेन अभी हमें लगता है कि थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो वो होगी। अभी स्टीम लेनी है हमें, अभी आज भी हमने स्टीम ली थी और कल सोच रहे हैं ले लें जाके, और परसों तो कंफर्म लेना ही लेना है। तो ये सीन भी है। बाकी आज हमने ट्रेन की थी लेग्स, तो वो करने में काफी मजा आया था। लेकिन सबसे पहले देखोगे तुम सुबह की वीडियो, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि था 78.20। कल से 200 ग्राम कम, और हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि कम तो होना है, बट इतने परफेक्ट नंबर नहीं सोच रहे थे कि ओके सिर्फ 200 ग्राम कम होगा, क्योंकि जो लो एनर्जी है कल से थोड़ी सी स्टेबल हुई है। आज हमारे कल का तीसरा दिन है डिप्लीशन का, और जो मैक्रोज वगैरह हैं वो भी हम शेयर कर ही देते हैं, वरना हो सकता है हम किचन टॉक्स में भूल गए हों। तो आज के भी मैक्रोज सेम ही रहते हैं जो पहले दिन पे थे, कि 50 ग्राम तुम्हारा कार्ब, तुम्हारा 260 अपर साइड में प्रोटीन, और 85 ग्राम अपर साइड पे फैट्स। वाटर इनटेक आज का है हमारा 8 लीटर, और सॉल्ट है हमारा 6 ग्राम। तो ये माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ हम ट्रैक कर रहे हैं, और जो ट्रैक करते हैं सॉल्ट वगैरह वो उस पर ही होता है, एक तरीके से जो छोटा वाला स्केल है मिलीग्राम वाला, उस पर। तो मैं अपडेट करते हैं भाई एक चीज़ के साथ और, कि जितना हम मुश्किल सोच रहे थे डिप्लीशन स्टेज होगी, उतनी है नहीं। और हम जो मेन चीज़ तुम्हें हमेशा बताते हैं कि सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक किसी भी जर्नी में। चाहे तुम अपने जीवन का कोई भी हिस्सा ले लो, अगर वो सस्टेनेबली मूव नहीं कर रहा है देन दिक्कत है। चाहे वो तुम्हारी फिटनेस हो, हेल्थ हो, तुम्हारा घर बार हो, सब कुछ सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि 1-2 दिन में ही तुम बस उस चीज़ को फॉलो कर पाओ, फिर चीज़ें फकअप हों। तो उसके लिए, और ये हम ईज़िली कर पाए हैं। और जनरली होता क्या है कि 3 दिन की डिप्लीशन डेज होते हैं, 3 दिन के, कोई 4 रखता है, क्योंकि वीक तुम्हारे 6 दिन का वीक होता है, और 7वें दिन कंपटीशन होता है। तो प्लान ये रहता है कि 4 दिन का डिप्लीशन, 2 दिन की कार्ब लोडिंग, एंड देन शो डे। तो वही प्रोटोकॉल अभी हम फॉलो कर रहे हैं, और काफ़ी ईज़िली हो जा रहा है। इतना हम ये नहीं कहेंगे कि इतना इजी है, बट फिर भी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं ये हमने महीनों की थी, और इन्जॉय भी नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। लेकिन इस बार हम क्या है, इन्जॉय भी कर रहे हैं, और मील्स थोड़ी अच्छी हैं, बोरिंग नहीं है, और फूड के साथ जो कहते हैं अगेन जो रिलेशन है भाई साहब, है तो अंग्रेज़ों वाला टर्म ही, रिलेशनशिप विद फूड शुड बी गुड। तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ शेयर करनी थी। बाकी आज हमें हैमस्ट्रिंग और क्या कहते हैं ग्लूट्स ट्रेन करने हैं, तो वो चीज़ तुम जिम में देखोगे।
होगा। ओके भाई, तो उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही है। तो सीन है सर, पहले तुम्हारा स्वागत है एक लेग्स जिम है, मोस्टली हैमस्ट्रिंग और ग्लूट फोकस सेशन होने वाला है। और शुरुआत हमने करी थी लेग एक्सटेंशन से ही, सिंगल लेग। फिर उसके बाद हमने यूनिलेटरल हैमस्ट्रिंग कर्ल, और फिर हमने क्वाड्स का दूसरा कहेंगे, पहला तो नहीं, और आखिरी मूवमेंट जो डेडिकेटेड क्वाड्स के लिए वो था लेग प्रेस। आज हम हेड स्क्वाट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है उस पर हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे आज, क्योंकि तो लो एनर्जी हिट हो रही है। एंड आज क्योंकि तीसरा दिन है डिप्लीशन का, तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि मजे मजे में सब निकल जाएगा। तो वो जो लो एनर्जी होती है वो आज लिटरली हिट कर रही है, और वो फील कर पा रहे हैं। एक तरीके से जो खोखलापन होता है शरीर के अंदर, जो लो एनर्जी से क्रिएट होता है, वो वाला। अभी हमें करना है हैमस्ट्रिंग कर्ल, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। फिर हमें ग्लूट्स के लिए डेडलिफ्ट जैसा मूवमेंट करना है। एंड फिर मोस्टली ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के अराउंड ही रहने वाला है सीन, तो वो चीज़ तुम देखोगे। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। हालांकि बड़ा डिससेटिस्फेक्शन है हमें अपने लेग्स को लेके, मतलब लेग्स को भी नहीं कहेंगे, अब तो सिर्फ हैमस्ट्रिंग भी अच्छे दिखते हैं हमें, ग्लूट्स भी थोड़े से डिसेंटली दिखने लगे हैं। बट जो क्वाड सेपरेशन कह लो, सेपरेशन भी अच्छा है, बट एक जो कंडीशनिंग वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा हमें बस डिसअपॉइंट करता है अभी भी, कि बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग हमें इम्प्रूव करनी है भाई। अब वो चीज़ साली जो है ना, हमें एकदम कहते हैं कि कितनी भी अच्छी प्रोग्रेस हम कर रहे हो, वो हमारी प्रोग्रेस की दुनिया बुला देती है, एकदम धनिया बो देती है। ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं सकता। उम्मीद है कि आवाज़ आ ही रही होगी क्योंकि हम वैसे भी तेज़ बोल रहे हैं, पर अगेन मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा सही थे और एक अच्छा पंप हम फील कर पाए। क्योंकि सही बताएं, जब वर्कआउट करने आ रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हम
लो एनर्जी फील कर ही रहे थे कि भैया, एक समय तो ऐसा था कि अरे भाई गिर न जाए चक्कर खा के, वैसा वाला सीन इतना नहीं था, बट फिर भी वाली एक तरीके से इंट्यूशंस कहते हैं ना उस शब्द को, कि तुम्हें हल्की हल्की फीलिंग आ रही होती है कि नहीं ऐसा हो सकता है अगर चीज़ें फेवर में ना गई। लेकिन सही था, वर्कआउट उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही हो गया। और अगेन कल आखिरी दिन है मोस्ट प्रोबेबली डिप्लीशन का, फिर उसके बाद 2 दिन की कार्ब लोडिंग होनी तो चाहिए, डिपेंड करता है कि कल कैसा लगते हैं। और आज हमें स्टीम भी लेने जाना है अभी, तो ताकि लेग्स थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अभी क्या होगा, हमने आज अच्छे से फेलियर तक तो नहीं कहेंगे बट काफ़ी हद तक क्लोज थे उसके। और तो जो सोरनेस है वो मंडे तक थोड़ी कम हो, इसलिए आज उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आज स्टीम लेंगे और सैटरडे को भी स्टीम लेंगे। और चांसेस हैं कि कल सुबह भी लें, मतलब आज शाम को, कल मतलब 2 दिन ही ले पाएंगे यार, ज़्यादा हो जाएगा, वरना 3 दिन लगातार तो नहीं ले सकते, बट 2 दिन तो लेंगे, एक आज और एक सैटरडे को। तो वो चीज़ भी रहेगी ताकि क्या कहते हैं, मसल सोरनेस कम हो जाए और मसल रिलैक्स पा जाए, पंप ना रहे एक तरीके से। क्योंकि होता क्या है, जैसे जितनी ज़्यादा ये पंप रहती हैं लेग्स मसल, उतनी ज़्यादा तुम्हारी डेफिनेशन थोड़ी कम होती जाती है। तो इसलिए पंप थोड़ी सी कम रखना है लेग्स को, इसलिए स्टीम लेंगे। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुमसे मिलते हैं भाई कल, तब तक अपने ख्याल रखना।